करते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ हनीफ साहब हैं। ये कोची हैं हमारे, और ये काफ़ी देर से हमारे साथ इन टच हैं। डिफरेंट किस्म की चीज़ों पर हमने बात की। इनकी जो पर्सनल गोल्स हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, वो तो मैं नहीं आपसे एज यूजुअल मैं शेयर नहीं करता। लेकिन इनका पहले तो ये मैं आप इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इनका आज का सेशन कैसा रहा, इनमें वैल्यू कितनी ऐड हुई, और ये हमारे सिप के भी सर्विसेज ले रहे हैं, तो मैं वो भी चाहूँगा कि इनसे पूछूँ कि इनके लिए आसानी को पैदा हुई और मुश्किलात में इजाफा हो गया। मोहम्मद साहब ने मुश्किलें तो नहीं बढ़ा दी हैं आपकी? जी नहीं भाई। थैंक यू वेरी मच जवाद साहब। नहीं, सिप का बहुत फ़ायदा हुआ है। और मतलब एक आपको एक जैसे है ना, सिस्टमेटिक वे जी में आपने कैसे इन्वेस्ट करना है जी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई थिंक दैट्स अ बेस्ट स्ट्रेटजी, जैसे मैंने डिस्कस किया था। आई लव दैट। एंड जैसे ही वो नज़र आई मुझे, तो आई वाज लाइक फौरन क्योंकि मैं मुझे उसको मुझे मुझे आपका एक कांटेक्ट जुमला किया बहुत आपसे। अच्छा लगा। हनीफ साहब कहते हैं, दिस वॉज समथिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, कि इस तरह की कोई यस। सर्विस मिल जाए तो मामलात जो हैं बड़े आसान हो जाएं। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मोहम्मद साहब का भी यही था। उन्होंने भी मुझसे यही बात करके कही थी कि लोगों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और सॉल्व हो जाए। मैंने तो उसे स्ट्रेट अवे कहा था, मैंने कहा भाई मैं तो, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। तो उसका जो कि मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसने टीम रखी हुई है, यंग बंदा है, यंग ब्लड है और करना चाहता है। और मुझे अच्छी बात ये नहीं कि मेरा बेटा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को अच्छा गाइड कर रहा है, और मेरे लिए भी पिछले 10 साल से अच्छा काम कर रहा है। मैं भी उससे रोज़ दुआएं देता हूँ। कोई डिसअपॉइंट हुआ, मेरा बड़ा लोड उठाया हुआ उसने। मैंने बल्कि 2-3 साल के बाद मेरा हनी भाई यही प्रोग्राम है कि बस मैं ये सेशन वेशन में दिल करे कर लिया, वर्कशॉप करनी हुई कर लिया, तो बाकी मैं अपना इंजॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ, खाऊँ पीऊँ, क्योंकि वो माशाल्लाह इस काबिल है कि मेरी सीट जो है उसको वो संभाल सकता है। और ये बड़ी खुशनसीबी है। आप सब देखने वालों से, जाने वालों के लिए भी यही माशाल्लाह। दरख्वास्त है कि दुआ करें उसके लिए भी, अल्लाह ताला उसे फैज़ बांटने की तौफीक दे। अच्छा सर, आज मैं आपके साथ बात करूंगा। मैंने हनीफ भाई को भी कहा, और ये चूंकि सिप के क्लाइंट है तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा आपकी जो बेगम साहिबा हैं या आपकी जो साहबजादे या बच्चे हैं, उनके साथ आपने एक चीज़ शेयर करनी है जो मैंने इनके साथ शेयर की। मैं चाह रहा हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये हमारी कुछ बातें जो पर्सनल होती हैं, उसके अलावा कुछ होती हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। ये अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो तो ये कह रही है कि अगर आप 5,000 रुपया महीने का भी जमा करते रहते हैं, और ऑन द एवरेज 20% से ज़्यादा इस वक्त स्टॉक मार्केट रिटर्न है, तो 30 सालों में आप 116.80 मिलियन रुपीस बन जाते हैं। अब आज कोई लड़का या लड़की, जैसे मैंने इनसे भी बात की अभी पिछले दिनों, मेरी बेटी को उसने अपने को फ्रेंड्स को बुलाया हुआ था, वो 6-7 हज़ार रुपया को पता नहीं क्या पीते पीते उन्होंने खाने थे, क्या खाने थे, वो रेस्टोरेंट में कोई पार्टी थी उन्होंने की, वो बर्थडे शर्त जो बच्चे आजकल मनाते हैं। अब इस तरह का कोई ना कोई इवेंट हम में से हर एक के घर में हो जाता है, जो ज़रा भी मौशी तौर पे खुशहाल है। एज अ फैमिली या एज अ इंडिविजुअल, आज कोई लड़का नौकरी ज्वाइन करता है या लड़की जो नौकरी ज्वाइन करती है, जॉब करती है, तो कम से कम भी 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपया तनख्वाह आपको मिल जाती है। और जो ज़रा बेहतर है वो लाख रुपया के अराउंड चल रही है, 75-80 टू 1 लाख 1.25 लाख, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, 10% 20% इंक्रीमेंट लगता जाता है, एंड सो ऑन। अब अगर वो रिलीजियसली 5,000 रुपया महीना जो है सिर्फ उसको वो अलहदा करता जाता है और उसको वो इन्वेस्ट करता जाता है। अब अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं, जी हमें स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता, हमें पता नहीं है कि ये मार्केट क्या है और कैसे चलती है। तो मैं उन्हें ये कहता हूं कि भाई 6,000 रुपए की हमारी वर्कशॉप है, आप हमारी एक वर्कशॉप लें और आप 30,000 से, $100 से $1,000 के दरमियान जो पैसा है उसको एक साइड पे कर दें, क्योंकि जितने का आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, और खुदा ना खास्ता लोगों के मोबाइल टूटते भी हैं, चोरी भी होते हैं, गुम भी होते हैं, तो कभी कोई बंदा मरता नहीं है, वो उसके साथ गम के साथ समझौता कर ही लेता है। तो ये है कैलकुलेटेड रिस्क। आप 90 दिन का हम आपको प्लान देते हैं वर्कशॉप में। 90 दिन का हम ये नहीं है, वरना 90 दिन का प्लान दे रहे होते तो नीफ भाई को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेने की क्या जरूरत थी। बड़े इन्वेस्टर के लिए वो नहीं है। जो मैं पाकिस्तान में कल्चर डेवलप करना चाहता हूं कि हर 12 साल का जो बच्चा है, उसके माँ बाप, माँ बेटी या बाप बेटी, बाप के नाम पे आप अकाउंट खोल लें, माँ के नाम पे आप अकाउंट खोल लें,
और सहूलत अकाउंट 10 लाख तक आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और उसमें सिर्फ आप ये 90 दिन में पहले आप ट्रेनिंग लेके इसको करके देखें, तो उस 90 दिन में आप 3 सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला कि क्या इसमें कोई ग्रोथ आप कर सकते हैं, काम आपकी समझ में आता है, अगर आता है तो फिर आगे बढ़ने का सोचें। दूसरा कि ना समझ में आया, ना नहीं समझ में आया, मैं कहता हूँ एक और 3 महीने दो, फिर एक और 3 महीने दो। तीसरा बिल्कुल फजूल काम है, मुझे कोई बात समझ नहीं आई, मैंने ये काम नहीं किया, फौरन अपना अकाउंट बंद करो, पैसे बाहर निकालो, भूल जाओ, क्रॉस कर दो कि ये चीज मेरे लिए नहीं है। अगर आप पहली 2 सिचुएशन में हैं और उसमें पहली में आप कामयाब हो जाते हैं, बेसिक आपको समझ आ गई है, तो ये अगर आप 5,000 रुपया भी डालते जाएंगे ना हर महीने, तो ये आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आप के पास कोई कैपिटल है, कहीं से आ गया है, और आप 90 दिन के लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं और उसके अंदर लेके एक अपना पोर्टफोलियो, ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो 4-5 साल वाले का पोर्टफोलियो और है, 15 साल 20 साल वाले का, छोटा छोटे वाले का सिलसिला और है। तो ये मुमकिन है, ये रियलिटी है, ये कोई आपके साथ झूठ नहीं हम बोल रहे, कोई फेक चीज आपको नहीं दिखा रहे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 27 सालों की पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का ग्राफ भी है, इसको भी जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 750 पे 1998 में था, 1,45,000 पे ये इस वक्त खड़ा है। तो 21.53% एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बनती है। हमने वो पिछली कैलकुलेशन 20% पे की थी। अब अगर कोई बंदा सेंसिबली इसमें इन्वेस्ट करता है, आप लोग इसको कहते हैं ये सट्टा है, चोर बाजारी है, ये है, वो है, इस तरह के वर्ड, वो बिल्कुल है। इन दोनों बातों के साथ आपको मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं मारी पेट्रोलियम के ऊपर, मारी एनर्जीज के ऊपर, उनको भी आप देखें। अगर तो आप मार्केट नॉइज से खरीदे बेचेंगे, अगर आप बगैर कैलकुलेशन के खरीदे बेचेंगे, बगैर सीखे करना शुरू कर देंगे, अमूमन लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, मेरे दोस्त वाकफ नाराज हो जाते हैं, वो आके कहते हैं जी मैं 5 करोड़ डालना चाहता हूँ, 10 करोड़ डालना चाहता हूँ। मैं जब उन्हें कहता हूँ कि भाई तुम 2 लाख डालो या 3 लाख डालो, 90 दिन देखो। भाई अगर खुद से 2 ही रास्ते हैं ना, अगर मुझे खुद से कोई चीज करनी है तो फिर मुझे उसको प्राइमरी लेवल से शुरू करना पड़ेगा, छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा। अगर मैं सीधा ही पैसा डाल दूंगा तो मैं अपने लिए, दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करूंगा। और अगर जो है बड़े लेवल पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर ये प्रोडक्ट पहले तो हम दे ही नहीं रहे थे, तो फिर मुझे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहिए, किसी प्रोफेशनल को सीख करना चाहिए, ताकि वो, अदरवाइज मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। 25-30 हज़ार में डिस्ट्रैक्ट हो भी गया तो कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ है। बाहर के ममालिक में लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी इस चीज़ को सीखें, इस काम की तरफ आएँ और अपने आप को ग्रो करें। अब मैं हनीफ भाई से कहूँगा कि ये कुछ अपना एक्सपीरियंस और कोई आखिरी वर्ड हमें दें बिफोर वी से गुड बाय, कि इनको क्या लगता है, इनकी फैमिली को या इनके दोस्तों की फैमिलीज को क्या करना चाहिए और इस काम में आने के क्या फ़ायदे इन्होंने देखे। जी नहीं भाई, ओवर टू यू। जी जवाब साहब, 100% एग्री विद यू। जो स्टॉक मार्केट के बारे में चीज़ें और अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, वो इसी वजह से नहीं है, लोग बगैर सीखे जब तजर्बात करते हैं या साइंसदान बनने की कोशिश करते हैं, जिसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं, तो उससे जब नुकसान होता है तो वो एक नॉइज़ डेफिनेटली क्रिएट कर देते हैं कि ये काम ही नहीं अच्छा। तो बजाय इसके कि थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें कि मैंने इसको सीख के किया था या मैंने इसको सट्टेबाजी के चक्कर में किया था, तो वो फिर रिस्क होता है, उसके नुकसान भी होते हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपके साथ जब से ताल्लुक़ है, जितनी समझ बूझ पैदा हुई है, आई थिंक इससे पहले नहीं थी। जो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, काफ़ी देर से आई एम लाइक डूइंग स्टॉक्स फॉर सम टाइम एंड देन बीच में मैंने ब्रेक भी किया, और बिकॉज कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई थी तो मैंने पॉज लिया था, ठीक है। बट जब समझ में आई है तो अब आपके साथ काम कर रहे हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि इस पिछले 6-8 महीने में 3 क्राइसिस आए हैं। एक पहले क्राइसिस में थोड़ा सा मैं शेक हुआ, लेकिन फिर देन आई गॉट एडवाइस आपसे, और फिर इवन जंग भी लग गया, दैट्स द वर्स्ट कैन हैपन इन एनी वे, राइट। तो आई डिडंट पैनिक, राइट। और दैट पीरियड ऑफ, अगर वो मैं उस पैनिक में या आप अपने प्रीवियस मेंटेलिटी में अगर मैं वो करता
आज मैं नुकसान उठा के बैठा होता। तो दो जंगें, पहली तो इंडिया पाकिस्तान और दूसरी ईरान और इसराइल, तो दो जंगें हमने 2 महीनों में सरवाइव की हैं विद योर एडवाइस, राइट। अगर मैं जज़ाकल्लाह। पुराने वाले हिसाब से देखता तो इन दोनों इवेंट्स के अंदर, बल्कि इससे पहले जो टैरिफ का इवेंट था, 3 इवेंट्स के अंदर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल have lost money, I would say, right? Not might have lost, I think they have lost, right? और फिर वो लॉस करके फिर उसको रिकवरी में लग जाते। तो ये लॉस एंड रिकवरी का साइकिल जो होता है ना, दैट टाइम्स आया होता है। और जब आपके साथ काम करते हैं तो वो उसको आप यू गोट अ कॉन्फिडेंस कि आपने क्या लिया होगा, क्यों लिया होगा, किस वजह से लिया होगा। तो जब ये सारी चीज़ आपको क्लियर होती है तो पैनिक नहीं होता। सो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज आई हैव सीन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर गाइडेंस एंड जज़ाकल्लाह खैर जी, गोइंग फॉरवर्ड भी जज़ाकल्लाह आपके खैर, साथ रहेगा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बस इसमें मैं यही बात कहूँगा कि बाज़ दफ़ा अच्छी कंपनी भी अगर आप गलत प्राइस पे ले लेते हैं, जैसे मैंने आज आपको मारी का आपको भी बताया, इनका भी क्वेश्चन था और ये भी कुछ दोस्त इनके जो थे उसमें थे, और इन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये क्या चीज़ है। बात यही है कि जब आप जितना सीख कर उसको करेंगे, समझ कर करेंगे, उतना आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, पाकिस्तान को बदलें, एक बेहतर मुल्क बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।